नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और आज की वीडियो में हमने यहाँ पर करंट अफेयर और इसके साथ ही जो संधि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको लिया है, क्योंकि एग्जाम में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं और हिंदी से भी क्वेश्चन जो है संधि से जरूर पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसके साथ ही जो है जल्द ही आपको हरियाणा में सीटी वाला जो एग्ज़ाम है वो भी देखने को मिल सकता है। जल्द ही जून जुलाई में जो है जल्दी आपको सीटी का एग्ज़ाम ले जाने की संभावना बताई जा रही है, तो अपनी जो तैयारी है उसमें आप लग जाएं। इसके अलावा अगर आपके कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जाए, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर श्राप 2024 का आयोजन कर रहा है। तो भारत किस देश के साथ, ये एक्सरसाइज भी कई बार आ जाती है एग्जाम में कि भारत इनमें से जो देश है इनके साथ कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हैं। तो यहाँ पर इनमें जो हमारा सी आंसर है तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी वाला, यूएसए। तो भारत जो है यूएसए के साथ एक्सरसाइज टाइगर श्राप 2024 का आयोजन कर रहा है, या फिर इस प्रकार भी आ सकता है कि भारत यूएसए के साथ जो एक्सरसाइज कर रहा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है टाइगर प्राइम 24। तो इस प्रकार भी जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है 2.0 कह सकते हैं 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र ऐप 2.0। तो ये मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो ये जो त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है ये जो ऑप्शन सी में है, अर्थात जो उत्तर प्रदेश जो है इनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, त्रिनेत्र ऐप। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, तो इसका संबंध बताना है। याओंडे डिक्लेरेशन का साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा या मलेरिया रोग से। तो याओंडे डिक्लेरेशन जो चर्चा में था इसका जो संबंध माना गया है तो ये मलेरिया रोग जो है इससे माना गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला। इसके बाद आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंस हाल ही में किन्हें नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंस अभय सिंह, राजीव आनंद, जयदीप हंसराज या अश्विन कुमार। तो वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंस हाल ही में नियुक्त किया है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो इनका नाम है ये जो यहाँ पर जयदीप हंसराज, ये ए बी सी। तो जयदीप हंसराज जो है हमारा यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। तो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है इन्होंने वन कोटक का जो ग्रुप प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त किया है, तो ये जयदीप हंसराज है। तो जयदीप हंसराज ये हो जाएगा सी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देव राठी या फिर जय कुमार। तो भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में जो हाल ही में चुना है तो इनका नाम है शीतल देवी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति, इनमें से किससे संबंधित है। ये चर्चा में रही कोविंद समिति न्यायाधीशों की नियुक्ति से, एक साथ चुनाव, इलेक्ट्रोल बॉन्ड या समान नागरिक संहिता से। तो कोविंद समिति जो बताना है इसका संबंध किससे है, और इसका जो संबंध है एक साथ चुनाव से है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी वाला। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर संधि के जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर संधि वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मात्राज्ञ का सही संधि विच्छेद कौन से वाला है।
मात्रक है, जब हम इसको अलग अलग बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। जैसे आपने विद्यालय पढ़े होगा, विद्या जब में आल्य है, तो यहाँ पर मात्रज्ञ जो इसका सही संधि विच्छेद कौन से वाला है, तो इसका है ऑप्शन डी वाला, मातृ प्लस में आज्ञा मात्रज्ञ। तो री को जो है अर हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट में है नयन अभिराम का जो सही संधि विच्छेद है, तो ये कौन सा है। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, और यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला, नयन अभिराम। नाम में अ और आ के मिलने से आ हो जाता है। विद्या प्लस में आल्य विद्यालय, दीर्घ जो संधि है उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वर्ग आरोहण, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। यहाँ पर इकट्ठा है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा इसका बनेगा स्वर्ग और साथ में आरोहण, अ और आ। यहाँ पर भी जो है इसमें दीर्घ जो संधि है ये हो जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं अत्यलप का सही संधि विच्छेद इनमें कौन सा है, अत्यलप। और जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन बनेगा सी वाला, ये जो अति है, अति प्लस में अलप, क्योंकि यहाँ पर जो ई है, ई को य हो जाता है, यण गुण होता है इसको, ई को य, उ को व, री को र, और री जो है इसको ला होता है। तो इस प्रकार से जो ये जब ई को या हो जाएगा तो ये जो ता है ये आधा हो जाएगा। आसानी से आप याद रख सकते हैं, जहां पर आधा अक्षर होगा तो यण जो है वहां पर संधि होती है। इसके बाद आ जाता है स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है। इसका भी जब हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन जा सी वाला बनेगा। वैसे ही स्थान प्लस में आपन, न में भी आ है और ये आ है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही या दीर्घ संधि जो इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। गीतांजलि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका भी सेम वैसे ही है, गीत प्लस में अंजलि। यहाँ पर अ और आ के मिलने से आ जो है हो जाएगा, तो ये भी जा दीर्घ संधि आई है। यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्षव अथवा दीर्घ अ इ उ री में से कोई भी वर्ण हो तो द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर क्या है, दीर्घ यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है स्वदेशी, जब हम इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कौन सा बनेगा, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन डी वाला, स और उ। यहाँ पर स में अ और उ में क्या होता है, तो इसमें ओ जो है, स में क्या है, अ है, और ये क्या है, उ है, उ। अ और उ को ओ जो है गुण हो जाता है, तो गुण जो संधि है उसके अंतर्गत ये आता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा, तो यहाँ पर जा गुण संधि में आई है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है निष्करुण का, जब हम सही संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा। अब देखते ही जो आप एकदम से इसका बना सकते हैं। तो निष्करुण जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो ये बनेगा निहि प्लस में करुण, और विसर्ग जो संधि है उसके अंतर्गत ये आता है। विसर्ग जो है यहाँ पर विसर्गों को स्कार हो जाता है, तो उसके बाद बनेगा निष्करुण। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शुभेच्छा, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, शुभेच्छा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया है, शुभ प्लस में इच्छा। ये क्या है, अ है, और ये क्या है, ई है। अ और ई को ए गुण जो है हो जाता है, तो इसको हो जाएगा ए, और है ये भी गुण संधि। इसकी पहचान यही है, एक मात्रा आपको देखने को मिलेगी, इसे भी आप एकदम से देखकर ही पहचान जाओगे। इसके बाद है नव उन्मेष, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, जब इसके संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, नव है और उन्मेष है। नव में अ और उ को वैसे ही ओ गुण जो है हो जाता है, तो ये भी जो आपका गुण संधि के अंतर्गत है। इसके बाद है ब्रह्मर्षि, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर हो जाता है। तो जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसका बनेगा,
ब्रह्म प्लस में ऋषि, री जो है ये जो री है री को अर हो जाता है, और जब इसमें अर होता है तो ये जो रा आएगा, अर में जो रा आएगा ये जो ऊपर की साइड में चला जाता है, उन रप्रय सूत्र है एक संस्कृत में, तो उसकी सहायता से ये ऊपर की साइड में जाता है। तो ब्रह्म प्लस में ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो यहाँ पर बनेगा, और गुण जो यहाँ पर संधि इसमें हुई है, री को अर गुण होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में यहाँ पर तत्पुरुष, आपने समास पढ़े होंगे। तो ये जो तत्पुरुष समास है, मतलब जो तत्पुरुष शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा, क्योंकि अभी तक आपने तत्पुरुष समास पढ़ा होगा, तो इसका संधि विच्छेद अगर एग्जाम में आए तो फिर ये कैसे बनेगा। तो जब हम इसको देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला, तद और पुरुष, ये बनेगा इसका। ये जो दा जो है इसको ता होता है, दा को ता हो जाएगा, व्यंजन जो संधि है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यथोचित, जब हम इसका सही संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा। यहां पर भी वैसे ही जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन जो सी वाला बनेगा, यथा और उचित। यहां पर भी देख सकते हैं एक मात्रा है, अ और ओ को भी क्या है, ओ ही गुण होता है, आ और ओ में ओ गुण हो जाएगा, तो यथोचित जो है यहाँ पर ये बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है नाविक। ये जो नाविक है इसका सही संधि विच्छेद कौन से वाला है। तो जब हम नाविक का सही संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा, जो ऑप्शन सी में है। अब यहाँ पर क्या हूं, जो नौ है और ये एक है, एच आया हुआ एक सूत्र आता है संस्कृत में, जो क्या करेगा, अयादि संधि का उदाहरण है, अगर एग्जाम में पूछ ली भी जाए कि संधि कौन सी, अयादि संधि जो इसमें आता है, तो ये क्या करेगा, इसमें औ जो है औ को आव जो है कर देगा, अगर हो औ इसको तो करेगा आव, अगर हो ओ फिर बनेगा आव, तो औ है औ को आव हो जाएगा, आव होने पर जा नाविक ये बनेगा, अयादि संधि जो उसमें ये आता है। इसके बाद है व्यवहार का सही संधि विच्छेद कौन सा है, व्यवहार का। तो व्यवहार का जब हम संधि विच्छेद बनाते हैं तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन ए में दिए गए, वी, अव और हार। ये जो वी में जो ई है, ई को वैसे ही यण जा हो जाता है यण संधि में, तो जब ई को यण हो जाएगा तो ये जो है आधा हो जाएगा, तो इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सावधान, जो है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा बनेगा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन डी में है, स प्लस में अवधान, अ और आ में जब वैसे ही यहाँ पर दीर्घ जा इसमें हो जाता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ जा हो जाएगा, अ और आ को दीर्घ होकर सावधान बनेगा। जैसे आपने बस विद्यालय वाला याद रख लेना है, क्योंकि इसमें मात्रा वगैरह तो नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है निश्चल का सही संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, निश्चल में। अब इसमें भी अगर हम देखें कौन सा बनेगा, तो निहि प्लस में चल, तो यही जो है इसका बन जाएगा। तो यहां पर जो विसर्ग है इनको क्या है, स्कार होता है। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के संयोग से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर सर्धम का सही संधि विच्छेद कौन सा बनेगा। अब यहां पर अगर हम इनमें संधि विच्छेद देखें तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन डी में है, सत प्लस में धर्म। ये जो ता जो है, ता को दा जो है हो जाता है, इसमें व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है सूक्ति। जब हम इसका भी सही संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, सूक्ति का संधि विच्छेद। सूक्ति का जब हम संधि विच्छेद बनाते हैं तो कौन सा बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, सो प्लस में उक्ति सूक्ति, और संधि जो यहाँ पर कौन सी आई है, तो दीर्घ जो संधि है उसके अंतर्गत ये आता है। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहेंगे, उ और उ। तो दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तथैव
का सही संधि विच्छेद कौन सा है, कौन सी इसमें संधि है, तथा में। और जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो बनेगा ऑप्शन ए वाला, तथा प्लस में ए। अब यहां पर संधि कौन सी है, तो संधि की बात करें तो वृद्धि जो है यहाँ पर संधि है। पहचान कैसे करोगे इसकी, दो मात्राएं आपको देखने को मिलेगी वृद्धि संधि पर। तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर क्या है आ, और साथ में ए, आ और आ में क्या है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अत्याचार का सही संधि विच्छेद कौन सा है। यहां पर भी जैसे कि हमने बात की थी अत्याचार, जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, संधि विच्छेद बनेगा इसका ऑप्शन सी वाला, कौन सा, अति प्लस में आचार। अब हमने उसमें पढ़ा था जहां पर आधा अक्षर होता है तो यण जा उसमें संधि होती है, क्योंकि ये जो ई है ई को या हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, तो बन जाएगा अत्याचार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा है। और ये जो उज्ज्वल है एग्जाम जो है उसमें ये शुद्ध अशुद्ध के में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला वाला आधा हो जाता है, दूसरे वाला जो है वो जा पूरा होता है। तो सही संधि विच्छेद इसका कौन सा बनेगा, अब सही कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन ए में है, उत प्लस में ज्वल। तो उज्ज्वल जो है यहाँ पर इसका बनेगा। व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर के साथ संयोग से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाएगा। तो ता और जा, ये जो ता और जा, तो व्यंजन जो है यहाँ पर बनेगा त था ता। तो जैसे ता है ऐसे यहाँ पर चा छा जा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है दिगंबर, जब हम इसका भी संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद है ये बनेगा ऑप्शन डी वाला, का है और आ है, का खा गा, तीसरा वर्ण जो यहाँ पर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उल्लंघन का, जब हम सही संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, और जब हम इसका भी बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला, उत और लंघन। तो ये जो क चटा त प के बाद न या मा हो तो अपने वर्ग के पंचवर्ण में ये बदल जाता है, तो व्यंजन संधि जो उसमें ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा बनेगा इसमें। अब जब हम इसमें बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, इसका बनेगा जो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी में दिया गया है, दो प्लस में ता। ये जो विसर्ग है विसर्गों को क्या है सकार हो जाता है। जैसे आपने नमस्कार वाला पढ़ा होगा, नमस्कार नमस्कार, तो जब हम इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, जो सा है इसको विसर्ग हो जाएंगे, नम है प्लस में का, तो विसर्गों को स्कार हो जाकर नमस्कार बनेगा। ऐसे ही पुरस्कार है पूरा है विसर्ग और साथ में का, तो इसको भी सा हो जाएगा, पुरस्कार बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर पो प्लस में अन, इसमें कौन सा उदाहरण इसका बनेगा, कौन सी संधि इसमें बनी है, या फिर एग्जाम में कई बार इसका रूप जब पूछ लिया जाता है कि पो प्लस में अन होने पर कौन सा रूप बनता है। तो पहले हम यहाँ पर संधि के बारे में देख लेते हैं। संधि की बात करें तो इसमें आयाती संधि रहेगी। हमने ऊपर पढ़ा था अगर ओ हो तो उसको अव हो जाता है, अगर अव हो तो उसको आव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ओ है, ओ को अव हो जाएगा। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं प अव और अन, तो क्या बन जाएगा, पवन जाए यहाँ पर इसका बन जाएगा। तो पवन जाए यहाँ पर इसका रूप बनेगा, एग्जाम में कई बार आ जाता है, आयाती संधि के अंतर्गत ये आता है। इसी प्रकार से श्रवण बनता है, नयन बनता है और पावका बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्वर संधि जो है इसके कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या फिर 5 स्वर संधि की संधि कितनी है, स्वर व्यंजन और दीर्घ संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि जो है इसके 5 प्रकार माने गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। नेक्स्ट आ जाता है अभीष्ट जो है इसका संधि विच्छेद हो, अभीष्ट का। तो जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो बनेगा ऑप्शन डी वाला,
ये जो अभी और ईस्ट, अभी ई और ई और ई को क्या हो जाएगा, दीर्घ जो यहाँ पर हो जाएगा। हर्षव या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि हर्षव या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या है, दीर्घ ये हो जाते हैं। यहाँ पर भी हर्षव, यहाँ पर भी हर्षव, लेकिन हम बनेगी कौन सी, बड़ी ई हो जाती है। तो चाहे यहाँ पर ई है या ऊ है, बनना बड़े वाला ही है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। अब यहाँ पर अगर हम इनमें सही देखें तो कौन सा बनेगा, और यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या के बाद ए या आई आए तो दोनों में आई हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो कौन से वाला सही है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें सही देखें तो ऑप्शन केवल 3 ही सही माना गया है। अ या उ को ओ गुण हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, श्रद्धानंद। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा श्रद्धा और साथ में आनंद, तब बनेगा श्रद्धानंद। अब कई बार संधि भी आ जाती है, आ है और आ है, आ होने पर दीर्घ संधि होती है। इसके बाद है अभी प्लस में उदय का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो वैसे ही जैसे कि हमने पहले किए थे, ई है, ई को क्या है, या हो जाता है, और ये जो भा है ये आधा हो जाएगा। अब इस प्रकार आप बना के देख सकते हैं, और ऊ उसमें जुड़ जाएगा। तो कौन सा फिर यहाँ पर बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, अभ्युदय। अभी प्लस में उदय, अभ्युदय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो 3 जो संधियां होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। तो अनुस्वार क्या यहाँ पर ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का एक उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का एक उदाहरण नहीं है, कौन से वाला है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, विद्यालय। विद्या प्लस में अल्य, विद्यालय। तो कौन सी है यहाँ पर, दीर्घ जो है यहाँ पर संधि इसमें हुई है। नेक्स्ट आ जाता है महोत्सव। जब हम इसका भी संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, महोत्सव का। तो इसका जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा महा प्लस में उत्सव। वैसे ही आ और ओ में क्या हो जाएगा, ओ गुण हो जाता है। तो यही जो इसका सी आंसर हो जाएगा। अ और ई हो तो इसको ए हो जाएगा। अगर आ और आ हो तो इसको ओ हो जाएगा। अ ये ओ है, आ और ओ। अ और री हो तो इसको अर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्वर संधि बतानी है, कौन से में है। तो स्वर संधि कौन से में है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, पुस्तकालय, पुस्तक और साथ में आल्य। तो स्वर संधि जो है इसमें आई है। स्वर संधि भी के अंतर्गत भी पूछ ली जाती है कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि इसमें आएगी। या पुस्तक प्लस मान लिया पुस्तकालय, विद्या प्लस मान लिया विद्यालय। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर ई, दीर्घ ई और आ होने पर या किस संधि में बनेगा, गुण, यण, अव्याधि, अयाधि या वृद्धि संधि में। दीर्घ ई और आ होने पर या इसका कौन से में बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन है हमारा सी वाला, तो यण जो है इसमें बनता है। ई जो है, ई को क्या होता है, या होता है। तो यण संधि जो इसमें बनेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा बालोचित। जब हम इसका भी संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, संधि विच्छेद करेंगे बाल और साथ में उचित, बाल और साथ में उचित, आ है और ओ है। तो जैसे कि हमने इसमें बात की थी, तो गुण संधि जो इसमें बनता है, तो कौन सा वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा, तो बाल प्लस में उचित, बालोचित, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। एक दिया गया शादी। तो पयोधि जो यहाँ पर आ गया है, इसमें भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो पहचान तो एकदम से गए होंगे आप यहाँ पर।
पयोधी जा इसमें कौन सी है? तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जा यहाँ पर जो है दीर्घ जो संधि है उसमें बना है, गुण संधि में। लेकिन यहाँ पर जो इसका रूप कौन सा बनेगा? इसका बनेगा पयः प्लस में धी। तो पयः प्लस में धी जा यहाँ पर इसका बनेगा विसर्ग संधि में। नेक्स्ट आ जाता है भूर्जा का सही संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? तो जब हम इसका भी बनाएंगे तो कौन सा बनता है? तो भू प्लस में ऊर्जा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वन। और किस में बनेगा? दीर्घ संधि में, दीर्घ जाए हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कौन सा यहां पर व्यंजन संधि नहीं है? तो व्यंजन संधि का एक उदाहरण नहीं है, कौन से वाला है? अब यहां पर अभी अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन है हमारा टी वाला, तो यही जाए यहां पर व्यंजन संधि इसमें नहीं है, क्योंकि रसायन जो है इसमें दीर्घ जो संधि है ये हुई है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर अयादी संधि। अयादी संधि जो है जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा? और अयादी संधि का जो उदाहरण इनमें कौन सा है? जैसे कि हमने बात की थी तो है जैसे ओ है, ओ को क्या है? अव हो जाता है, अव हो तो उसको आव हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी में है नव, तो नव में क्या है? अव है, अव को क्या है? आव हो जाए, और आव होने पर नाविक जाए यहाँ पर रूप इसका यह बनेगा जो अयादी संधि में आता है। तो यही जो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कौन सी संधि है? गुण है, यण है, वृद्धि है, या फिर व्यंजन संधि है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो जिसके ऊपर दो मात्राएं होती है हमने बात की थी, तो वृद्धि संधि का उदाहरण वो होता है। तो मतैक्य जो है यहाँ पर आपका जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। और जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? संधि विच्छेद बनेगा मत और साथ में ऐक्य है, तो ये वाला जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सख्यागमन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका? और हमने बात की थी जहाँ पर आधा अक्षर होता है तो उसमें यण जो है संधि होती है, यण संधि। तो जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? इसका बनेगा जो ऑप्शन ए में है, सखी प्लस में आगमन, आगमन। ये जो ई है, ई को क्या हो जाता है? ई को या हो जाता है, तो ये आधा हो जाएगा फिर, तो सख्यागमन जो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सत्शास्त्र है का समुचित संधि विच्छेद कौन से वाला है? अब जब हम यहाँ पर भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में है सत प्लस में शास्त्र, तो यही जो है इसका संधि विच्छेद सही बनेगा। व्यंजन संधि जो उसमें ये आता है, जैसे उच्छिष्ट बनता है उत प्लस में शिष्ट, उस श्रृंखला बनता है उत प्लस में श्रृंखला, उच्छ्वास होता है उत प्लस में श्वास, तो व्यंजन संधि जो उसमें बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर उड्डयन का जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? और जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है उत प्लस में डयन जो यहाँ पर रूप ये बनेगा। और व्यंजन संधि जो उसका रूप है कि जब त या दा के बाद ड या फिर ढ हो तो त या द के स्थान में त या द जो है इनकी जगह पर क्या हो जाएगा? ड जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर जो परिवर्तन है उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या फिर विकार होगा तो संधि कहलाएगा। विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। नेक्स्ट आ जाता है निहि कलंक है जैसे, इसका सही संधि कौन सी बनेगी? तो ये क्या है? विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, तो विसर्गों को स्कार होगा इसमें, और जब यहाँ पर इसका रूप बनेगा तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है निष्कलंक फिर रूप ये बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है पवन।
इसमें संधि विच्छेद कौन सा है, जैसे कि ऊपर जो इसका उदाहरण आया था तो हमने पढ़ा था। तो अयादी संधि जो उसमें हमने पढ़ा था ये ओ को क्या है, जैसे यहाँ पर पवन है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन बी वाला बनेगा। इसमें क्या है, ओ है, तो ओ को क्या हो जाता है, अव जो है इसको हो जाता है, तो अव होने पर पवन रूप ये बनेगा अयादी में। इसके बाद है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो अनु प्लस में इक्सा, ये वाला जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा, अनु प्लस में इक्सा। ऊ जो है ऊ को क्या होगा, ऊ को वाह हो जाता है, किसमें, यण संधि में। इसके बाद है शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद बनाएंगे तो शीत प्लस में ऋतु, ये वाला रूप इसका बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूप है, शीत प्लस में ऋतु। अब संधि भी कई बार आ जाती है, तो ये जो री है, री को क्या होगा, अर्ज गुण हो जाएगा, अर गुण। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर आच्छादित का उचित संधि विच्छेद कौन सा है, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद। तो जब हम यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो ऑप्शन सी में है, आ प्लस में छादित, तो ये वाला जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। इसके बाद जो यहाँ पर रूप आ जाता है पितृ प्लस में अनुमति, इसका सही संधि जो है कौन सी बनेगी, पितृ प्लस में अनुमति, और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो पितर अनुमति जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। वैसे ही जो यहाँ पर री है, री को क्या हो जाएगा, अर जो है ये हो जाएगा, तो री को अर होने पर रूप बनेगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है धातुष्मा, इसमें संधि कौन सी है, आयादी दीर्घ गुण या यण संधि धातुष्मा में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो दीर्घ जो है यहाँ पर इसमें संधि आई है, और जब हर्षव या दीर्घ अ इ उ के बाद हर्षव या दीर्घ अ इ उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो दीर्घ जाए हो जाते हैं, चाहे इसमें कोई सा भी हो, चाहे हर्षव आ हो जमा से पहले या बाद में, जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सी भी हो, जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सा भी ऊ है, बनने आपके ये वाले हैं। जैसे लघुर्मी है, लघुर्मी जब हम बनाते हैं तो कौन सा रूप बनता है इसका, ये वाला होता है संधि विच्छेद, लघु साथ में उर्मी, और इसका जब रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये जो हर्षव है इसको क्या है, दीर्घ हो जाएगा, तो लघुर्मी जो है यहाँ पर रूप ये बनेगा, मतलब जमा से पहले चाहे हर्षव या दीर्घ कोई सा भी हो, बनना आपका ये वाला ही है। ऐसे जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सी भी हो, बनने ये वाली है। ऐसे जमा से पहले अ या कोई सा भी हो, बनने ये वाला है। इसी प्रकार से सिंधुर्मी, सिंधुर्जा, वधुत्सव, ये सारे के सारे जो रूप है ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर गौ प्लस में चरती, कि जब हम संधि करेंगे तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा, और इसका जो यहाँ पर रूप बना है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, गौ चरती जाए यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। विसर्ग संधि जा उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है उच्चार, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन सी में है, उत साथ में चारण जाए यहाँ पर रूप ये बनेगा, उच्चारण, उत प्लस में चारण, उच्चारण। व्यंजन संधि जा उसमें बनता है, जब त के बाद चा हो अथवा छ हो तो त को चा हो जाएगा। जैसे सज्जन है, सत प्लस में जन बनता है, इसका संधि विच्छेद, रूप इसका सज्जन है। ऐसे उद्धार है, उत प्लस में हा रूप जैसे इसका संधि विच्छेद होता है और उद्धार रूप इसका बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है नीचे लिखे शब्दों को सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जैसे उच्छ्वास है, तो जब हम इसका संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में, उत प्लस में श्वास, ये वाला रूप इसका बनेगा। व्यंजन संधि जो उसमें बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट,
नेक्स्ट में है रीति अनुसार। जब हम इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा रूप बनेगा, और जब हम इसका संधि बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन ए में है, रीति प्लस में अनुसार। और ये जो ई है, रीति में जो ई है, ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो फिर जाए आदब हो जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, तो रीति अनुसार ये बनेगा। इसके बाद है जगत प्लस में ईस। तो कई बार संधि और संधि विच्छेद दोनों आ जाते हैं या अलग अलग भी पूछ ले जाते हैं। तो जगदीश बनता है इसका, जगत प्लस में ईस जगदीश। अब त था द, तीसरा जो वर्ण है तृतीय वर्ण, ये होता है। तो कौन सी संधि का उदाहरण है फिर ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में है, व्यंजन संधि जो उसमें होता है। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होगा उससे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। दिगंबर आपने पढ़ा होगा, जैसे ऊपर भी आया था, हमने उसमें पढ़ा था दिगंबर। तो क्या बनता है, दिक प्लस में अंबर, जहाँ रूप इसका बनता है। इसी प्रकार से अभिषेक है, दिग्गज है, जैसे दिग्गज, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, दिक प्लस में गज, दिग्गज। ऐसे ही यहाँ पर ये जगदीश है, जगत प्लस में ईश, जगदीश। इसके बाद है यहाँ पर मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो कौन सा है इसका। जब हम इसके संधि विच्छेद करेंगे तो जो ऑप्शन बी में है ये वाला बनेगा, मातृ प्लस में ऋणम, मातृनाम। और संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि जा उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।